हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के भाग एवं अनुसूची। तो पूछा जाए कि सर भारत में संविधान जब लागू हुआ था, भारत में जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त कुल कितने भाग थे? तो कहिएगा सर 22 था। कितना भाग? 22। भागों की संख्या कितनी थी? 22। भाग की संख्या 22 थी। वर्तमान में पूछा है तो कहिएगा सर 25 है। कितनी है? 25 है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो कहिएगा सर अनुच्छेद मूल संविधान में 395 थी। अभी वर्तमान में कितना है? तो कहिएगा सर 470 प्लस है। 470 प्लस अनुच्छेद है। तो इस संविधान के प्रथम भाग का हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। तो संविधान के प्रथम भाग में जो आता है, कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 4 आते हैं। कितने आते हैं? तो 4 आते हैं। 1 2 3 4, ये कुल 4 अनुच्छेद आते हैं, जिसमें से हम चारों अनुच्छेद के बारे में अभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला अनुच्छेद क्या है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ यानी इंडिया है ना। भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब यूनियन है सर, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन है, फेडरेशन नहीं है ना, यूनियन है। अगर पूछा है कि सर यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत को किसने कहा था, तो कहिएगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोले थे, है ना। दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यदि कोई नया राज्य आ सकता है तो जी बिल्कुल। अगर पूछा किस अनुच्छेद के तहत, तो कहिएगा अनुच्छेद 2। अगर अनुच्छेद 2 है तो किस भाग के अंतर्गत आता है? तो कहिएगा भाग 1 के अंतर्गत आता है। अगर पूछा है कि कोई राज्य का स्थापना भी किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 साफ सुथरा बात कर रहा है कि अगर कोई नया राज्य आना चाहे तो हम अनुच्छेद 2 के तहत ला सकते हैं। अगर किसी भी राज्य का स्थापना करना चाहे, जैसे देखे थे तेलंगाना है ना, गुजरात हुआ था 1960 में, बम्बे से अलग हुआ था महाराष्ट्र, और गुजरात का स्थापना हुआ था 1960 में, है ना। 2000 ईस्वी में देखे थे कि 3 राज्य का स्थापना हुआ था। तो उसी तरीके से अनुच्छेद 2 के तहत ही आया था हमारा सिक्किम। सिक्किम जो आया था 1975 में भारत का 22वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था अनुच्छेद 2 के तहत। अगर पूछा जाए कि सर अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो राज्यों का निर्माण कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर राज्यों का निर्माण का मतलब ये एक बहुत बड़ा राज्य है, इसमें से हम काट करके अलग राज्य बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी राज्य का हम नामकरण कर सकते हैं, नाम चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी राज्य का हम सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा राज्य है तो इस राज्य को हम चाहे कि 2 राज्य कर सकते हैं, या फिर इस राज्य को छोटा कर दे, बड़ा कर दे, ये हो गया सीमा में परिवर्तन हो गया, है ना। इसी का नाम चेंज को लेकर के हम आप लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहती है कि कभी संगम की रेती की महकती साद लिख देना, कभी संगम की रेती की महकते साद लिख देना, दिनकर की कोई कविता का याद लिख देना, ज़रूरत ही नहीं तुम्हें कुछ खास लिखने की, मोहब्बत जब भी लिखना हो तो इलाहाबाद लिख देना। तो लड़का भी कुछ यूँ जवाब देता है कि अब क्या लिखूँ मोहब्बत कि ये मोहब्बत धोखेबाज हो गया है, कि क्या लिखूँ मोहब्बत ये मोहब्बत धोखेबाज हो गया है, मिलना और मिलकर बिछड़ना इसका रिवाज हो गया है। मैंने अक्सर इश्क में देखा है लोगों को बदलते हुए, अब देखो ना तुम्हारा इलाहाबाद भी प्रयागराज हो गया है, तुम्हारा इलाहाबाद भी प्रयागराज हो गया है। तो वही बात है सर, इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? प्रयागराज। तो यही है, नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ये इस तरीके से होता है। इसके बाद जो होता है, और ये अगर पूछा है कि ये सब पावर किनके हाथों में होता है, तो कहिएगा सांसद के हाथों में, है ना। सांसद कर सकते हैं, इसमें राज्य का कोई अधिकार नहीं होता, भारत से अलग होने का राज्य का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पूरक एवं परिमाणिक प्रावधान। यदि अनुच्छेद 2 और 3 में कुछ संशोधन होता है तो वो संवैधानिक संशोधन नहीं मानी जाएगी, ये सामान्यतः सुधार माना जाता है, साधारण सुधार माना जाता है। इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 स्वीकार नहीं करती है ना। तो ये था आपका भाग 1 का क्लास, और इसके साथ हम अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद।